हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित। तो यह जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, इस चैप्टर का नाम है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन संरक्षण अधिनियम 2013। इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, यह कहाँ कंप्लेन की जा सकती है, इसमें कितने अध्यक्ष होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम 2013। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कार्यालय पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा देना। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था, सुरक्षित गरिमामय कार्य वातावरण सुनिश्चित करना आदि इसके अंतर्गत आता है। लागू वर्ष में यानी 2013 में, अगर डेट सही पूछा जाए तो 9 दिसंबर 2013 इसकी लागू तिथि है। अच्छा, यह अधिनियम क्यों लाया गया? यह अधिनियम लाया गया था, एक केस हुआ था जिस केस का नाम था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 में। यह बात है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। उसी को देखकर यह कानून बनाया गया, यह अधिनियम लाया गया। अच्छा, लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा किसमें दी गई है? धारा 2 का सब क्लास एन में, धारा 2 के सब क्लास एन में लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है। अच्छा, लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत कौन कौन से कृत्य आते हैं उसे देखिए। तो लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा किसमें दी गई है? 2 इसमें लैंगिक उत्पीड़न में कौन कौन से कृत्य आते हैं? जैसे शारीरिक संपर्क करना या फिर प्रयास करना, ये भी लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत ही आता है। यौन संबंधों की मांग करना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। यौन टिप्पणियाँ, अश्लील सामग्री दिखाना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। किसी भी प्रकार का अवांछित यौन व्यवहार, चाहे वह शारीरिक हो, मौखिक हो या गैर मौखिक हो, यह इसी के अंतर्गत आता है। अच्छा, कार्यस्थल की परिभाषा। कार्यस्थल की परिभाषा का अर्थ यह है कि वहाँ पर जैसे महिला काम कर रही है तो उससे लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण प्राप्त करना। इसकी परिभाषा किसमें दी है? कार्यस्थल की परिभाषा धारा 2 का सब क्लास ओ में इसमें शामिल है। जैसे सरकारी, निजी कार्यालय, फैक्ट्री, दुकान, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, खेल परिसर, यात्रा के दौरान कार्यस्थल, ऑफिस वाहन आदि। घरेलू काम करने वाली महिलाएं भी इसमें आती हैं। तो कार्यस्थल की परिभाषा क्या है, किसमें दी गई है? धारा 2 ओ में। और धारा 2 के यन में लैंगिक उत्पीड़न के परिभाषा किसमें दी गई है? 2 यन में। अब धारा 2 का सब क्लास ओ में कार्यस्थल की परिभाषा बताई गई, जिसमें ये कार्यस्थल आते हैं, इसके अलावा भी आते हैं। कार्यस्थल की परिभाषा बहुत व्यापक है, ठीक है भैया। शिकायत समिति तो शिकायत समिति कौन कौन सी है उसे देख लीजिए। आंतरिक शिकायत समिति यानी कि आईसीसी कहा जाता है इसके, धारा 4, जहाँ 10 या उससे अधिक कर्मचारी हो। तो संरचना कैसी होगी? एक अध्यक्ष, वो भी कैसी? महिला कर्मचारी, 2 सदस्य कर्मचारियों में से, और एक बाहरी सदस्य यानी सामाजिक कार्यकर्ता। कम से कम 50% भागीदारी किसकी होगी? महिलाओं की होगी। ये हो गई कैसी? आंतरिक शिकायत समिति। इस शिकायत समिति में सबसे पहला ए नंबर में आंतरिक शिकायत समिति, जहाँ 10 या उससे अधिक कर्मचारी हो, तो 50% महिलाओं की अनिवार्यता निश्चित है। स्थानीय शिकायत समिति यानी एलसीसी 6 में, किसमें? 6 में, जहाँ 10 से कम कर्मचारी हो, असंगठित क्षेत्र हो और घरेलू कामगारों के लिए हो। शिकायत की प्रक्रिया क्या होती है? शिकायत लिखित में घटना के 3 महीने के भीतर कारण होने पर 3 महीने के अतिरिक्त छूट, जांच अवधि 90 दिन, रिपोर्ट 10 दिन में। शिकायत की प्रक्रिया क्या होती है? शिकायत कैसी होती है? लिखित रूप में होती है। घटना के 3 महीने के भीतर कारण होने पर 3 महीने के अतिरिक्त छूट, जांच अवधि कितनी है? 90 दिन, रिपोर्ट 10 दिन में, कार्रवाई 60 दिन में। दंड व सजा, इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? धारा 26 में किया गया है। नियोक्ता द्वारा समिति न बनाने या प्रावधान न मानने पर 50,000 तक जुर्माना, पुनरावृत्ति जुर्माना बढ़ सकता है, यानी दोबारा अगर कृत्य किया जाता है तो जुर्माना बढ़ सकता है और उसका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। गोपनीयता की धारा 16, यानी पीड़िता को गोपनीय रखा जाएगा। ये किस धारा में आता है? धारा 16 में। मतलब कि धारा 26 में दंड का प्रावधान बताया गया है।
यानी पीड़िता का नाम ये भी छिपाया जाएगा, प्रतिवादी का नाम ये भी छिपाया जाएगा, कार्यवाही का विवरण जो है वो भी छिपाया जाएगा। प्रकाशित करना पूर्णतः क्या होगा, प्रतिबंधित होगा। नियोक्ता का कर्तव्य ये किस में दिया गया है, कर्तव्य धारा 19 में। सुरक्षित वातावरण, समिति का गठन, जागरूकता कार्यक्रम, वार्षिक रिपोर्ट। यानी जागरूक करना, वार्षिक रिपोर्ट देना, समिति का गठन करना, सुरक्षित वातावरण का व्यवस्था करना, ये किसका कर्तव्य होता है, नियोक्ताओं का कर्तव्य होता है, धारा 19। अब यहाँ पर इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। विशाखा दिशा निर्देशित किस वर्ष आया था, 1997 में। राजस्थान उसी से प्रेरित है। आईसीसी में न्यूनतम कितनी महिलाएं होती हैं, 50%। कितनी, 50%। शिकायत दर्ज करने की समय सीमा कितनी होती है, 3 माह। 90 दिन में उसकी प्रक्रिया हो जाती है, 10 दिन में रिपोर्ट दे दी जाती है। घरेलू कामगार किस समिति के अंतर्गत आते हैं, एलसीसी यानी कि 10 से कम, लेस देन 10। लेस देन 10। संभावित क्वेश्चन कुछ ऐसे दिए गए हैं। अधिनियम के अंतर्गत, अधिनियम नहीं बताया गया है, कार्यस्थल में क्या शामिल नहीं है, तो कार्यालय शामिल है, ये भी बताया गया था। अस्पताल भी आता है, कार यात्रा भी आता है, और स्कूल भी आता है, खेल परिसर भी आता है, ये सभी आते हैं। लेकिन निजी आवास कार से असंबंधित है। निजी आवास ये क्या है, असंबंधित है। तो यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। आईसीसी में बाहरी सदस्य का उद्देश्य क्या है, बाहरी सदस्य का उद्देश्य यह है कि वह निष्पक्षता सुनिश्चित करना, यही इसका क्या होता है, बाहरी मतलब उद्देश्य होता है। जांच रिपोर्ट कितने दिन के भीतर आ जाती है, तो 10 दिन के भीतर। झूठी शिकायत पर क्या प्रावधान है, अनिवार्य सजा कोई प्रावधान नहीं, उचित जांच के बाद कार्रवाई संभव है। जैसे झूठा ब्लेम लगाया जाए तब उचित जांच करने के बाद कार्रवाई उस पर की जाएगी। निम्न में से कौन सा अधिनियम के अंतर्गत आता है, केवल सरकारी महिला कर्मचारी, केवल निजी क्षेत्र, सभी कार्यरत महिलाएं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, ये सब पे लागू होता है। तो बस यही तक था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।